नमस्कार। अभी हमारे मोबाइल के फ्रेम में जो चेहरा देख रहे हैं, शिवनार के बहुत चर्चित मैथ और साइंस के शिक्षक रुंजय सर हैं। ये सुबह से शाम तक सैकड़ों स्टूडेंट को शिवनार और आसपास के गांव के बच्चों का शिक्षा देने का काम करते हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं। सुनिए दर्शक लोग क्या कर रहे हैं। तो रुंजय सर, सबसे पहले आप बताइए कि कौन कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं? हम मैथ साइंस पढ़ाते हैं, गणित और विज्ञान। कितना साल से पढ़ा रहे हैं आप? हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो किस किस क्लास के बच्चों को आप शिक्षा देने का काम करते हैं? हम 8 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। अच्छा, 10वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका सेशन अप्रैल से शुरू हो जाता है और उनका परीक्षा जो है अगले साल 2026 में फरवरी मार्च के बीच होता है। तो आप जो मैट्रिक के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये बताइए कि मैथ कैसे मजबूत करें। कोई बच्चा है और वो मैथ में महारत हासिल करना चाहता है, मैट्रिक में टॉपर बनना चाहता है, तो सबसे पहले वो कैसे तैयारी करें? मैथ के लिए कुछ नहीं है। मैथ के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। कैलकुलेशन में जोड़ घटाव गुना भागा, दशमलव के जोड़ घटाव गुना भागा, सरलीकरण, ये सब अगर उसका मजबूत है और मैथ का जो भी चैप्टर पढ़ रहा है उसका अगर बेसिक उसको पता है तो मैथ कुछ नहीं। अच्छा, तो उसके लिए 100 में 100 लाना एकदम आसान बात है। अच्छा, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। अच्छा। तो मैथ में किस तरह से 10वीं के विद्यार्थियों को तैयारी करना चाहिए? मैथ में सभी चैप्टर को आसान, मैथ में अभी जो फिलहाल बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, जो तरीका है, वो बहुत आसान तरीका है। अच्छा, इसमें जो है मैथ में 10वां में 15 चैप्टर पढ़ना है। अच्छा, सिलेबस में। अच्छा, क्वेश्चन जो है अब डबल पूछा जाता है। अच्छा, जैसे ऑब्जेक्टिव अगर जो है तब 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन रहता है 100, अब बनाना है 50, यानी कि हमको यहाँ 50% छूट है। अच्छा, यानी 100 नंबर का अगर जो हमको लाना है तो 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, तो यहाँ 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में अगर कोई जो भी उसको लग रहा है कि नहीं ये हमारे आसान है, हमको समझ में आ रहा है, कोई 8 चैप्टर को बहुत अच्छा तरीका से वो मजबूत कर ले और हम उसको गारंटी कहते हैं कि 90+ उसको फिक्स से आना ही आना। बस ये हम नंबर के आधार पर बोले। और नॉलेज के लिए तो भाई बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखे, कैलकुलेशन क्लियर रखे, तो उसका नॉलेज भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। तो और 10वीं के विद्यार्थी जो अगले साल मैट्रिक के परीक्षा देंगे उनको साइंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए? साइंस के लिए बस फिजिक्स जो है, फिजिक्स तो रियल घटना सिचुएशन पर आधारित है, तो इसको मैंने अपना समझ शक्ति ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। बच्चों को रटने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको समझकर अपनी भाषा में लिखने का कोशिश करना चाहिए। बस चैप्टर को समझ ले और अपना भाषा में लिख दे, और इससे कोई विधि और नहीं है कि खूब रटना है, खूब याद करना है, कुछ नहीं। समझ ले और समझ के अपना भाषा में लिख दे, बस यही उसके लिए बहुत है। अच्छा, और केमिस्ट्री बायोलॉजी? केमिस्ट्री तो और प्रैक्टिकल साइंस है। अच्छा, केमिस्ट्री को तो प्रैक्टिकल साइंस कहा जाता है। अच्छा, तो इसमें जो है बच्चों को, और यहाँ पर तो सबसे बड़ी केमिस्ट्री में सबसे बड़ी शिक्षक की भी जिम्मेदारी होती है कि हर एक टॉपिक को उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और प्रैक्टिकल से ज़्यादा उसको याद होता है और कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। इसमें शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनता है कि वो केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल करके अच्छी तरीक़ा से बच्चों को समझावें और बच्चा भी उसको ग्रहण करे। अच्छा, बायोलॉजी में? बायोलॉजी तो रियल लाइफ से रिलेटेड है। ये तो अपने शरीर पर भी वो देख करके भी वो कर सकता है। तो कोई भी चीज को, कोई भी टॉपिक को वो किताबी भाषा के रूप में नहीं समझे। वो जो है अपना भाषा में समझे और अपना भाषा में समझ के और अपनी ही भाषा में उसको लिखने का कोशिश करे और अपना ही भाषा में आंसर दे। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है इसमें, और आगे कंपटीशन के लिए भी वो अच्छा रहेगा और बोर्ड में तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। शिवनार के बच्चे
का मैथ कैसा रहता है? शिवनार के बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है, अच्छा। 100 में 100 लाते हैं। अच्छा यहाँ सीजीएल में भी बहुत अच्छा मैथ में ही परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा इसमें शिवनार के बच्चों का मैथ बहुत अच्छा है, उसका सोचने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अच्छा। जो बच्चे 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उसको यही संदेश देंगे कि बस सिर्फ वो ईमानदारी पूर्वक हर एक टॉपिक को रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके पढ़े, और उसके बाद उसका ना एक क्वेश्चन छूटेगा और ना उसको पढ़ने में बोरिंग महसूस होगा। बस सिर्फ ईमानदारी पूर्वक हर एक क्वेश्चन को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ करके पढ़े और बहुत अच्छा रहेगा उसका। रुंजय सर अभी पढ़ाई करते हैं? हाँ, हम भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। अच्छा। मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ है। अच्छा। इसलिए मैं मैथ का भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। आप कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं? हम एमएससी किए हुए हैं। अच्छा। एमएससी मैथ से किए हुए हैं। अच्छा। बीएड भी किए हुए हैं। अच्छा। अच्छा रुंजय सर, हाँ कोई गरीब माँ बाप का बच्चा है, हाँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, हाँ, और वो आपको फीस देने में सक्षम है, हाँ, तो उसको आप शिक्षा देने का काम करते हैं? हाँ, हम 10 साल से भी ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा। हम जो सक्षम नहीं है जी आर्थिक रूप से, जी। उसको हम बहुत दिल से पढ़ाते हैं अच्छा। कि भाई आगे चल करके पढ़े, ये हमारा देश का ही रक्षक बनेगा, देश को हमारा उन्नति में सहायक होगा। इसलिए हम उसको एकदम पूरा पैसा नहीं लेते हैं, और यह भी कहते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी हमारे पास पढ़ने के लिए आए, और उसको हम बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे और उस शिक्षा ग्रहण करें। चलिए दर्शक लोग, ये शिवनार के बहुत ही चर्चित युवा चेहरा रुंजय सर हैं, और फिर से हम बता रहे हैं दर्शकों को कि ये मैथ और साइंस बच्चों को पढ़ाते हैं, और जो भी बच्चे शिवनार या मोकामा प्रखंड के ये इस वीडियो को देख रहे हैं और 2026 में वो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनसे निवेदन करेंगे कि रुंजय सर के मार्गदर्शन में, जैसा इन्होंने बताया है, मैथ और साइंस में उस पर अपना बेसिक अध्ययन करें, और आपका जो आने वाला जो परिणाम है, जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका परिणाम जो है कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होगा। आज हमारी इंटरव्यू जो था वो रुंजय सर के बीच था। ये कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। फिर जल्द आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।